अब सुनो, सबसे पहले तो कल के टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबसे पहले तो यही करेंगे हम काम। नहीं, चेक नहीं हुआ, पटेल जी ले गए हैं, अब वो लाएंगे। ये एक बात बताओ तो, ये गाना उना का सुना, ये गाना उना का डिस्कस तो हमारे क्लास में क्या करता है? हमारे क्लास में कौन गाना सुनता है? भोजपुरी गाना सुनता है? काहे लगाता है जी? छोड़ दो रे, छोड़ दो, अब छोड़ दो। सुनो, तुम लोगों के पास क्वेश्चन होगा? नहीं है, मेरे पास है। 5 मिनट लेते, 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट लेते उस क्वेश्चन में। 10 मिनट लीजिए भाई। 10 मिनट 20 मिनट हो जाएगा इधर ही। 10 मिनट बाद शांत रहो, बोलो नहीं। सुनो, टेस्ट में हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब सुनो, बोलो नहीं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, फिर बोल रहा है, बोलना नहीं है अभी, 5 मिनट चुपचाप रहो। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन विच स्टेज, कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक जैसा देखने वाला क्रोमोसोम होता है वो किस स्टेज में पेयरिंग करता है, मतलब जोड़ा में आता है, जाइगोटिन में आता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, मतलब कि क्रोमोसोम जब पेयर में होता है, इसी में से पूछ देते जी। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होता है उस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहा जाता है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन। चौथा, द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट बिटवीन, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो स्ट्रक्चर आता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अरे इससे पता भी चल जाएगा कितना सही है तुम्हारा। उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के पास एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। कह रहा है, सुनो, किसी ऑर्गेनिज्म में, अब सुनो जी, किसी ऑर्गेनिज्म में बाइवेलेंट का नंबर 50 है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? बाइवेलेंट 50 है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 100 होगा, ठीक है? सुनो ना, क्या कह रहा है तुम? ये वाला सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, तो रिकॉम्बिनेशन, अच्छा सुनो, अच्छा हम तुमसे ये पूछें कि बताओ HCl एसिड तुम्हारे बॉडी के अंदर है कि बॉडी के बाहर है? अच्छा सुनो, ये छोड़ो, हम पूछे सेल तुम्हारे बॉडी के अंदर है कि बाहर है, और ये पूछे कि टिश्यू के अंदर सेल है या टिश्यू के बाहर सेल है। तो अब ये बताओ कि टिश्यू हमारे अंदर कहाँ है? बॉडी के अंदर है। सेल कहाँ है? टिश्यू के अंदर है। तो ओवरऑल सेल कहाँ है? बॉडी के अंदर है। तो इसी प्रकार ये हम घुमा के दिए थे कि सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स मतलब के पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर एंजाइम होता है। तो एंजाइम कहाँ है? इसी में ना है। अरे यार, ये जो है, मान लो इसको, कहाँ गया, मान लो इसको क्रोमोजोम, ठीक है नहीं क्रोमोजोम, ये ऐसा नहीं दिखता हमारा क्रोमोजोम, ऐसा किसी का दिख रहा है तो वो आदमी नहीं है, ये क्रोमोजोम है हमारा नहीं तुम लोग का। और इसके अंदर सुनो, बताते हैं, समझो, ये क्रोमोजोम है, इसके अंदर क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? सिनेप्टोनिमल
या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर एंजाइम होता है। तो अगर ये पूछे कि एंजाइम कहाँ है तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही के अंदर है ना रे। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? तू टेस्ट दिया था? नहीं बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। सुनो, उसके बाद सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है किस स्टेज में? जल्दी बोलो। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है डाइकिनेसिस, डिप्लोटीन, पेकाइटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटीन। उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। ठीक है। बाइवैलेंट को टेट्राड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास 4 सिस्टर क्रोमेटिड होता है। ठीक। बाइवैलेंट क्लियरली कब दिखता है? जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में, पेकाइटिन में। अगर नंबर ऑफ बाइवैलेंट 500 है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा ड्यूरिंग मियोसिस? नोन। नन, उसको नन पढ़ते हैं, नोन। अब क्रोमोसोम सुनो, लास्ट क्वेश्चन नहीं, दूगो है कि क्रोमोसोम जब मेटासेंट्रिक पोजीशन पे आता है तो वो कौन से स्टेज में आता है? मतलब बीच में जब क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है, अरेंज हो जाता है, कौन से स्टेज में? मेटाफेज में। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब सब अपना सोच लेना कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। देखो हम गलती करवा दिए। क्या करवा दिए गलती? हम बोले तुम कोई गलती कर लो। तू लोग क्या लगाया? जाइगोटिन लगाया है कि पेकाइटिन? सब बोलेगा पेकाइटिन। अब अच्छा सुनो, अब बताते हैं नंबर। जो शर्त ये है, अब सुनो रे, नंबर सबको मिलेगा लेकिन शर्त ये है कि अगर हम नोट्स में पेकाइटिन लिखाए होंगे तब नंबर मिलेगा, जाइगोटिन लिखाए होंगे तब नंबर नहीं मिलेगा। अरे नंबर के लिए इतना मार काहे करता है नंबर के लिए? अच्छा सुनो, अब चलो नंबर अभी नंबर पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है। अभी जो टॉपिक चलेगा उस पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा डाइकिनेसिस। सुनो, अब हम एक बार रिवाइज करवाते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से। नोट्स उल्टा के रखो। अरे नोट्स उल्टा के रखो। जब भी हम बोले ना कि रिवाइज करवा रहे हैं तो नोट्स उल्टा के रखना। आप दोनों का फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हिंदी मीडियम में थे कि डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आए हैं? डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में आया है। उल्टा लिया नोट्स। अब सुनो, पिछले क्लास में, अब हल्ला नहीं करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिप्लोटीन स्टेज के बारे में पढ़ा था। तो डिप्लोटीन में हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि डिप्लोटीन जो होता है वो चौथा स्टेप होता है या चौथा स्टेज होता है किसका? मियोसिस फर्स्ट का या प्रोफेज फर्स्ट का। दूसरा ये बताए थे कि देखो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसमें गायब हो जाता है, बाइवैलेंट इसमें क्लियरली दिखने लगता है। ठीक है। तो ये सब बताए थे उसमें, और कुछ खास नहीं बताए होंगे। और भी बताए थे, और कुछ खास नहीं बताए होंगे। बाइवैलेंट को टेट्राड बोलते हैं, ये तो इजी है। बाइवैलेंट को टेट्राड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है। आज के क्लास में डंडा लेके आओ, तो डंडा लेके आओ। देख तू घर भाग जाएगा, डंडा लेके आओ। तुम पे विश्वास नहीं हमको। बैठ जाओ। तू लोग हल्ला करेगा तो डंडा लेके आना ही ना पड़ेगा। अब सुनो, आज का जो टॉपिक रहेगा, अब सुनो, अब हल्ला नहीं करना है। अब जितना देर हम पढ़ा रहे उतना देर सुनो। बहुत इंजॉय करता, इतना इंजॉय काहे करता है?
डाइकिनेसिस में अब सुनो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइकिनेसिस। क्या रहेगा? डाइकिनेसिस में जैसे कि हम सबसे पहले क्या लिखाएंगे कि डाइकिनेसिस जो होता है वो 5th स्टेज होता है। किसका? प्रोफेज फर्स्ट का। पूछो। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जो होता है, डिप्लॉयड कहने का मतलब होता है कि उसके पास क्रोमोजोम जो होगा वो पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। और हेप्लॉयड कहने का मतलब उसके पास क्रोमोजोम जो होगा वो पेयर। डिप्लॉयड जो होता है, सुनो, डिप्लॉयड जो होता है वो गर्ल्स बॉयज इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिप्लॉयड सेल होता है, ऐसा सेल जिसके पास जोड़ा में क्रोमोजोम होता है उसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं। जैसे कि हम लोगों में क्या है, बॉयज में, ह्यूमन की एग्जांपल ले तो बॉयज में भी डिप्लॉयड सेल है और गर्ल्स में भी डिप्लॉयड सेल है। हेप्लॉयड कब हो जाता है वो? जब उसका मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, मतलब जब गैमेट बनता है रिप्रोडक्शन के लिए, तब उसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाता है। जनरली जो डिप्लॉयड सेल होते हैं वो सभी में होते हैं। अगर किसी स्पेसीज का सेल डिप्लॉयड है, किसी प्रजाति का सेल अगर डिप्लॉयड है तो उसके पास क्रोमोजोम जो होगा वो पेयर में होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि रे तू ही पूछा था ना एलिफेंट में कितना क्रोमोसोम होता है? तुमको आदमी नहीं नजर आता है, एलिफेंट में तो पूछते। एलिफेंट में जो होता है वो 56 क्रोमोसोम होता है शायद। अरे सुनो ना, ये जो 56 क्रोमोसोम है ना, ये जोड़ा में होता है, 28 पेयर होता है, ठीक है। डिप्लॉयड होता है, इसी को डिप्लॉयड बोलते हैं। डिप्लॉयड हेप्लॉयड का मतलब समझा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा सेल जो जिसका क्रोमोजोम होगा वो पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, उसको डिप्लॉयड बोलेंगे। और बिना जोड़ा वाले को हेप्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। बिना जोड़ा वाला सेल कौन सा है? तुम्हारा स्पर्म, वो बिना जोड़ा वाला है। उसमें क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं होता है। ओवम में भी जो होता है, फीमेल में जो ओवम होता है उसमें भी क्रोमोजोम पेयर में नहीं होता है, हाफ हो जाता है। हाँ अब बोलो ना, तुम बोलने लगो अब, इसीलिए तो हम बताते हैं कि तुम बोलो। अब सुनो रे, ज्यादा स्पर्म मत चिल्लाओ, नहीं तो अगला दिन से तुम सुनो ना, बताते हैं, नहीं तो अगला दिन से तुम्हारे बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर टेंशन में जाएगा कि कैसे ओवम का फॉर्मेशन हो गया। इसको डर नहीं हो रहा है कि अगर ओवम का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा तुम्हारे साथ, जानता है? झेल लेगा। जेंडर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो गया? क्या तुम इसके साथ पेयरिंग करेगा? सो लिखो आप। हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है, लिखो। हेडिंग दो, हल्ला नहीं करना है। जितना सुनो, लड़का से लड़की, मतलब वो अपना जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो चेंज करवा के बन सकता है। जैसे तुम लोग एक न्यूज़ सुना होगा कि एक एक्टर का जो अच्छा क्रिकेटर का एक क्रिकेटर का जो सन है ना, वो अपना जेंडर ही चेंज करवा लिया, वो मेल से फीमेल बन गया। अब पता नहीं कहा है उसको क्या शौक था फीमेल बनने का। सुनो ना, बताते हैं वो क्या किया। उसके साथ सर्जरी हुआ क्या होगा, तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। या तो हार्मोन का लेवल ही कम कर दिया जाता है या हार्मोन का सिक्रेशन ही बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण मेल नहीं रहता है, ठीक है। और हो जाता है
तो क्या कहना क्या चाहता है तुम? क्वेश्चन तो वही था ना कि लड़का से लड़की कैसे बन जाता है। आइए आपकी साइड में मिलना चाहता है लिखो, हल्ला नहीं करो, अब हो गया, एंजॉय जितना करना था कर लिया। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। लिखाओ ना। अभी कुछ मत पूछो। भाई हार्ड बात है। हाँ रे, हम समझ रहे हैं, अभी कुछ मत पूछो, अभी लिखो, अभी लिखो, बोलना नहीं है। बोल दिए एक बार कि लिखने वक्त में बोलना नहीं है तो नहीं बोलना है। बोलने का मौका देते हैं कि नहीं बताओ? फिर भी तू लोग बात नहीं मानता है। अरे इतना ज़्यादा मौका कोई देता होगा? बायोलॉजी क्लास से इसीलिए मौका दे देते हैं। समझते तुम लोग का हार्मोन लेवल एक बार पीक पे रहता है। आकर बताते हैं, रुक जाओ, ये कहने वाला नहीं है, आकर बताते हैं। पब्लिक हो जाता है हमें लोग देखते हैं। नहीं, पब्लिक कहने का मतलब वो यूट्यूब पे जितना भी होगा ना सब देखेगा, सब्सक्राइबर जितना भी होगा सब देखेगा। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ इंस्टाग्राम काहे चलाएंगे रे? हम दूरे रहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक सबसे। हाँ रे, हम जानते हैं पढ़ाई वाला आता है। एक बार सुनो ना, एक बार हम इंस्टाग्राम खोले थे ना, लॉगिन किए थे ना, तो उधर से एक लड़का फॉलो करता है, तो 2 दिन तक हम फॉलो नहीं किए उसको। तीसरा दिन हमको मैसेज करके कहता है कि आप हमको फॉलो कीजिए। तो बोले क्यों? क्योंकि हम फॉलो किए हैं आपको, इसीलिए। तो हम समझ गए कि इंस्टाग्राम पे यही सब होता है, फॉलो अनफॉलो होता है। अपना वीडियो अपलोड करो। अरे सच बोल रहा है। ए चुपचाप रहो, ज़्यादा नहीं बोलो। जो भी हम लिखते रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। अब नहीं बोलो। कैमरा खराब नहीं करो।
बोलना नहीं है। फिर बोल रहा है, बोलना नहीं है। कितना बार बोले जी? एक बार बोलते हैं, समझ जाओ। बोलो नहीं। कितना बार बोले जी? बोलना नहीं है।
जल्दी लिखो। आप जिंदगी